स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। यूके एसएसएससी पेपर लीक के बाद देहरादून में बवाल मचा तो फिर जेएनयू के आजादी वाले फेवरेट नारे भी लगने लगे। अब ऐसे में जब एनएमएफ न्यूज के संवाददाता सुमित तिवारी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और सवाल जवाब करना चाहा तो वहां पर संवाददाता को घेर लिया गया, मारने का प्रयास किया गया, कैमरा छीनने और माइक छीनने का भी प्रयास किया गया। मेरे साथ इस वक्त देहरादून से ही संवाददाता सुमित तिवारी जुड़े हुए हैं, उनसे ही जानेंगे क्या कुछ हुआ उनके साथ और अभी माहौल क्या है। सुमित, क्या कुछ हुआ पहले ये बताइए। जी रोहित, देहरादून में मौजूद हूँ मैं। यूके SSSC का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको कवर करने आया था। इनकी जो मांग थी, इनकी जो बात थी, वो लोगों तक पहुंचाने यहाँ पर आया हुआ था। और यहाँ पर कुछ पिछले 2 दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसके बाद से देश भर में वीडियो वायरल हो रही है। पहले घटना की बात करूं तो यहाँ पर आजादी आजादी का नारा लगा था, जो कि जेएनयू में नारा लगा था, वही नारा यहाँ पे लगाया। उसके बाद एक धमकी और दी गई कि जो है उत्तराखंड और देश को जो है वो नेपाल बना दिया जाएगा। मैं इनके बीच में गया, इनसे बातचीत करी। इनसे बातचीत करने के बाद इनकी मांग को सुना। उसके बाद सिर्फ मैं इनसे सवाल किया कि यहाँ पर जो नारा लगाया गया आजादी आजादी का, उस नारे के बारे में इनका क्या कहना है, किस नारे की, किस आजादी की लोग बात कर रहे हैं, और साथ ही जो नेपाल बनाने की धमकी दी गई थी, उस धमकी के बारे में यहाँ के लोगों का, जो यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं, उनका क्या कहना है। उसके बाद से मैं उनसे सवाल जवाब कर रहा था। सवाल जवाब सही तरीके से वहां पर जो है वो दे रहे थे। उतने में एक मॉब आती है, पीछे से एक भीड़ आती है जो कि दलाल दलाल बोलते हुए आती है और धक्का मुक्की करना शुरू कर देती है, हमें काम करने से मना करने लगती है। उसके बाद जब मैं लगातार इनके बीच में वहां पे रहता हूँ, डटा रहता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्यों धक्का दिया जा रहा है, मुझे क्यों यहाँ से भगाया जा रहा है। उसके बाद ये लोग लगातार कैमरामैन को पीछे से मार रहे थे, कैमरे को मार रहे थे, माइक को मार के गिरा दे रहे थे, पीछे से मुझे भी मारा जा रहा था, कैमरामैन को हटा दिया जा रहा था। इतनी बदतमीजी की जा रही थी। जिस तरीके से जो खास करके बात करना चाहूंगा कि जो जेएनयू के मानसिकता वाले लोग थे, जिस तरीके से जेएनयू में नारा लगा था, टुकड़े टुकड़े का नारा लगाया गया था, उसके बाद आजादी आजादी का नारा लगाया था, उसी मानसिकता के लोग मुझे यहाँ पे नजर आए। एक छात्र की बात करूं, एक छात्र पढ़ने वाला होता है, इस तरीके की हरकत कभी नहीं कर सकता। वो किसी भी पत्रकार के साथ में कभी भी बदतमीजी नहीं कर सकता। उसके पास हर सवाल के जवाब होते हैं। किसी भी तरीके का तुम सवाल करो, उसके बाद उसके पास जो है वो जवाब होता है, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं था। जवाब तो छोड़िए, ये एग्रेसिव पे आकर मेरे साथ में बदतमीजी की गई। आपके क्या क्या सवाल थे? मुझे मारा पीटा गया। मेरे सवाल सिर्फ चुनिंदा सवाल थे, 2 से 3 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या आप लोगों की मांग। दूसरा सवाल ये था कि यहाँ पर जो है वो आजादी के नारे लगाए गए थे, उसके बारे में आपको क्या कहना है। तीसरा सवाल ये था कि जो यहाँ पर नेपाल बनाने की बात की गई है, उसके बारे में क्या कहना है। चौथा सवाल ये था कि जिस तरीके से यहाँ से बोला गया है कि भगवाधारियों को रोको, आने मत दो, यहाँ पे एक लड़की बोलते हुए दिखाई दी थी। ये सवाल मैंने कुछ 3 या 4 सवाल बस पूछे उनसे। कुछ मिनट तक मैंने उनसे बातचीत किया। जो मुझसे बात कर रहा था वो बहुत ही सही तरीके से जवाब दे रहा था, लेकिन पीछे से एक मॉब आती है। मॉब आती है, शोर गुल शुरू करती है। ऐसा लगता है कि बस इसको मार के फेंक दो, यहाँ से मार के भगा दो इसको यहाँ से, और पीछे से गाली गलौज शुरू कर देती है। और मैं आपको बता दूं कि वो छात्र नहीं हो सकते। वो छात्र नहीं हो सकते। छात्र वो थे जो हमसे बात कर रहे थे, लेकिन जो बदतमीजी कर रहे थे वो पूरी तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ पे पूरी सवाल जो है वही कि अगर चलिए पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक पर आप सरकार को सवाल करना था, आपको आयोग से सवाल करना था, लेकिन जेएनयू और या फिर जिंदाबाद या फिर आजादी वाले नारे लगाने का कोई औचित्य यहाँ पर दिखता नहीं है। तो क्या वहीं के छात्र आपको नजर आए, या जो भी लोग थे, या कहीं बाहरी भी उसमें आपको नजर आ रहे थे? यहाँ के साथ साथ बाहर के भी नजर आते थे। कुछ बोल रहे थे हरिद्वार के हैं, कुछ बोल रहे थे उसके भी आगे के हैं, मतलब कि आसपास के जो क्षेत्र में है, जिला है, वहां से लोग यहाँ पे आए हुए थे। और इनके बोलने के हिसाब से कि ये जो है उसकी मांग करने आए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ये छात्र हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, एक छात्र बदतमीजी नहीं कर सकता। इसके पहले भी छात्रों के बीच में गया हूं मैं, उनसे तीखे सवाल भी पूछा है मैंने, उन्होंने जवाब दिया है। वो घबराए नहीं है, वो डरे नहीं है, लेकिन ये सहमे हुए दिखाई देते थे, घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। इनको पता था कि ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। इनको पता है कि इसका जो है वो राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे ये लोग। तो जो फंसते गए, उसके बाद से ये गाली गलौज देना शुरू किए, धक्का धुक्की देना शुरू किए और मारपीट करना शुरू किए। यहाँ पे बता दू, यहाँ पे भारी पुलिस बल, इस तरफ दिखाना, बाई तरफ दिखाना तुम, यहाँ पर जो है वो भारी पुलिस बल मौजूद थी। पुलिस मुझे वहां से देख रही है, पुलिस को मैं इशारा कर रहा हूँ कि मेरे साथ में बदतमीजी की जा रही है, मुझे मारा जा रहा है, लेकिन पुलिस जो है यहाँ पे खड़ी है। पुलिस वहां पर टच से मस नहीं हुई, पुलिस के पास तक मुझे आना पड़ा। और यहाँ तक नौबत आ गया कि पुलिस के सामने ये लोग मेरे साथ में बदतमीजी कर रहे थे, मुझे धक्का दे रहे थे।
उसके बाद पुलिस को शर्म आई होगी, पुलिस की आंख खुली होगी, उसके बाद पुलिस जो है उनको धक्का देके हटाया, हमें सुरक्षित यहाँ पे कराया। ये पुलिस की यहाँ पे हाल थी। एक अंसारी साहब यहाँ पे मौजूद थे, जो कि पुलिस ऑफिसर यहाँ पे मौजूद थे। वो बोल रहे थे कि मैं एग्रेसिव हो रहा था, मेरा एग्रेशन इनको दिखाई दे रहा था। लेकिन जब मेरे साथ में बदतमीजी की गई, जब मेरे कैमरामैन को उमा को मारा गया, जब मुझे वहां पे मारा गया, मुझे धक्का मुक्की दी गई, जब मेरे साथ में गाली गलौज की गई, वो उनको अंसारी साहब को दिखाई नहीं दिया। अंसारी साहब से यहाँ से खड़े होकर देख रहे थे और वो बोल रहे थे कि मैं एग्रेशन में दिखाई दे रहा था। तो भाई साहब, मैं अगर एग्रेशन में दिखाई दे रहा था, आपको वहां से इशारा करके बुला रहा हूं मैं, तो वहां पे आप मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहे? आपके सामने ये लोग मुझे पीट रहे हैं, आपके सामने ये लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, मेरा माइक तोड़ रहे हैं, मेरा कैमरा तोड़ रहे हैं। आप यहाँ पे दर्शक बनकर यहाँ पे जो है वो सिर्फ मजा ले रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर। तो अब यहाँ अभी पर आप नौबत आने पड़ी कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को आना पड़ा। मैंने कंप्लेन दिया है, एफआईआर कराने जा रहा हूं इनके ऊपर। जिस तरीके से ये गुंडे, इनको मैं गुंडा बोलूंगा, जिस तरीके से ये गुंडा ही कर रहे थे मेरे साथ में, ये सब के सब गुंडे हैं। ये गुंडे के रूप में यहाँ पे अभी आप लोग सुरक्षित है कि नहीं दे पा रहे थे, ये डरे हुए थे, ये सहमे हुए थे। अभी आप लोग सुरक्षित है कि नहीं? क्या करूं मैं? पुलिस यहाँ पे सामने खड़ी है, पुलिस सामने खड़ी है, हम यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे 10 कदम की दूरी पर यहाँ पे जो है वो मंच लगा हुआ है, वही गुंडे जो है यहाँ पर मौजूद है। कुछ छात्र भी है इसमें, जो छात्र सवाल का जवाब दे रहे थे, लेकिन कुछ बहुत सारे यहाँ पे गुंडे भी हैं। वो गुंडे यहाँ पे मौजूद हैं, वो खड़े हैं, जो मेरे साथ में मारपीट कर रहे थे, जो मुझे गाली गलौज कर रहे थे, जो मेरे साथ में बदतमीजी कर रहे थे, वो यहीं पे खड़े हैं। अच्छा सुमित, जो बातचीत कर रहे थे, जो धक्का मुक्की कर रहे थे, क्या सुरक्षित महसूस जिन जो बातचीत कर रहे थे, जो धक्का मुक्की कर रहे थे, उनकी बातों से कुछ ऐसा लगा कि पूर्व में से ही चैनल या आपसे कोई ऐसा नफरत रही हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग पीछे से ये बोलते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि पुलिस सामने उन्होंने बोला, वहां पर भी बोला कि इसको हमने दिल्ली में देखा हुआ है, ये दिल्ली में किस तरीके काम करता है मैंने देखा हुआ है। मैंने वो पूछा कि दिल्ली में मुझे देखा है आपने, मुझे कितना जानते हो, क्या काम मेरा आपने देखा है, किस काम से आपको दिक्कत है, क्या काम ऐसे गलत कर दिया है कि आप लोग मुझे यहाँ से उत्तराखंड से मार के भगा रहे हो? मैं दिल्ली से आया हूँ, देवभूमि आया हूँ, यहाँ पर मैं देवभूमि पे आया हुआ हूँ, आप लोग के बीच में आया हुआ हूँ, तो आप लोग मुझे मार के भगा रहे हो, क्या ऐसा आपने मेरा काम देख लिया? बस यही बोले थे, इसको मैंने दिल्ली में देखा हुआ है, इसका चैनल में देखते रहता हूं। तो इनको, लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह भी है ना कि अगर दिल्ली में सुमित, अगर सवाल यह भी है कि अगर दिल्ली में देखा हुआ है, तो दिल्ली वाले इस प्रदर्शन में वहां क्या कर रहे थे? जी बिल्कुल, सवाल ये भी उठता है। हालांकि मैंने कुछ लोगों से बातचीत किया, जिसमें से बता रहे थे कि वो यहीं के, लेकिन जो मॉब थी, वो मॉब बाहर से भर के यहाँ पे बुलाई गई है। यहाँ पे भीड़ जो है वो भीड़ मुश्किल से होगी, यहाँ पर 250 से लेकर 300 लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। और मुझे लग रहा है कि ये सब की सब जो है वो बाहर से नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे दिल्ली में देखे हैं, मुझे दिल्ली में जानते हैं ये लोग। तो कहीं कहीं ये भी शंका लगाया जा सकता है, ये भी बात बोली जा सकती है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो बाहर से भी आ सकते हैं, बाहर से भी आए हुए होंगे ये लोग, जिस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहे थे। क्योंकि उत्तराखंड के लोग बड़े प्यारे होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, बड़े तहजीब वाले भी होते हैं, इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। ये बस गुंडे हैं, ये माफिया है, ये अपनी राजनीति यहाँ पे चमका रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आ रही है। भीड़ को इकट्ठा करके यहाँ पे ये किया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल की स्थिति क्या है? आखिर में एक बार बताइएगा कि अभी की स्थिति क्या है? आप एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं, बाकी हम लोग भी यहाँ से लगे हुए हैं। अभी की स्थिति क्या है? अभी स्थिति यही है कि यहाँ पर जो है वो भाषण चल रहा है, राजनीति भाषण भी दी जा रही है। जनता जो है, जो बच्चे जो है वो सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हुटिंगबाजी कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और यहाँ पे मौजूद है। और उसके पीछे तरफ खाना भी बनाया जा रहा है, चाय भी बनाया जा रहा है, पूरी व्यवस्था जो है इनके लिए। तो प्रदर्शन नहीं, मौज ज्यादा लग रही है। इनके सुरक्षा के लिए पूरा मौज लग रहा है। और साथ साथ पुलिस भी यहाँ पे खड़ी है इनकी सुरक्षा के लिए। अब सुरक्षा के लिए इनके खड़ी है, और ये बदतमीजी गुंडगी हमारे साथ में कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे जो है ये पूरी तरीके से यहाँ पे ये सब किया जा रहा है, जो कि हमने आपको बताया। ठीक है, सहयोगी उमाकांत ठीक है, ज्यादा चोट तो किसी को नहीं आई? जी, उमाकांत को भी उनके साथ भी बदतमीजी की गई, उनके साथ में भी मारपीट की गई, उनके कैमरे को मारा गया, कैमरा भी कई बार बंद करना पड़ा इसी वजह से, क्योंकि कैमरे को हाथ मारा गया, धक्का मारी गई, गाली गलौज किया गया। उसके बाद जो है वो लगातार फिर भी उमाकांत जो थे वो लगातार वहां पे मौजूद थे, लगातार हर तस्वीर को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरीके से ये पत्रकार के साथ में बदतमीजी कर रहे थे, जिस तरीके से यहाँ पर नारा लगाया गया था आजादी आजादी का, जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो नेपाल बनाने की धमकी दी गई थी, उसके बाद से जो इनका बिहेवियर था, उस बिहेवियर से यही लगता है ये पूरी तरीके से नेपाल बनाने को जो है वो तैयार है। यहाँ पर जो राहुल गांधी ने बोला था कि निंजी जो है वो सड़क पे आएगा, सड़क पे उतरेगा, वही निंजी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। उसी निंजी की वो बात करते हैं, वही निंजी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। तो देश भर में आपको जो माहौल नजर आ रहा होगा, जैसे कि लद्दाख की बात करें और भी राज्यों की बात करें, वही यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस पे गृह मंत्रालय को देखना चाहिए कि पूरे देश भर में जिस तरीके से ये हरकतें की जा रही है, इनकी सच्चाई क्या है, इनके पीछे क्या है।
क्या वाकई में ये छात्र है या पूरी तरीके से ये राजनीतिक षड्यंत्र है देश के साथ में। ठीक है सुमित, आप एफआईआर दर्ज कराने जाइए। फिलहाल पेपर लीक कांड में सीबीआई जांच कराने की बात कह दी गई है सरकार की तरफ से। ऐसे में प्रदर्शन का औचित्य दिखता नहीं है, लेकिन जो दिल्ली से जाकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि दिल्ली में देखा है इसके काम को, इसीलिए वहां पर आपको टारगेट किया गया। अभी आप एफआईआर दर्ज कराने जाइए, बाकी इस मामले में जो भी अपडेट रहेगी वो हम जरूर दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। सरकार के साथ ही देहरादून प्रशासन से यह मांग है कि सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, रिपोर्टर्स की, कैमरामैन की, और अगर गुंडई की गई, उनके साथ मारपीट की गई, तो फिर जिन लोगों ने ये सब किया है उनका भी इलाज होना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।